हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बात करते हैं आगे क्वेश्चन। पिछले क्लास में भी क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ मैं, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम में उसमें से आए हुए भी हैं और बहुत इजी है उसमें, और इजी होके ही डिफ़िकल्ट हो जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाता है, एक जैसे क्वेश्चन रहते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ। चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है आज का, टर्म एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड। आप लोगों को पिछले क्लास में एक दो बार ये ट्रिक बता चुकी हूँ कि मोस्टली, लेकिन सब में ये अप्लाई नहीं होता। मोस्टली जो लास्ट में वाई होता है वो वाले वर्ड ग्रीक वर्ड से डिराइव होते हैं, अदरवाइज लैटिन से। तो आप लोग बता सकते हैं एग्रीकल्चर टर्म किससे डिराइव हुआ है। इसका सही आंसर है, तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन में आपका है यहाँ ग्रीक, फ्रेंच, अरेबिक एंड लैटिन। यहाँ सही आंसर क्या होगा, लैटिन। यहाँ पे नीचे में है ऑप्शन, आंसर सही दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्रोनॉमी टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड। एग्रोनॉमी अभी पीछे हम लोग डिस्कस किए थे, यहाँ लास्ट में वाई है, तो आप लोग सीधे तुक्का मार सकते हैं। कौन सा होगा, ये हो जाएगा ग्रीक वर्ड। एग्रोनॉमी डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। आप जब भी कोई क्वेश्चन पढ़े देखें तो पूरा मतलब पहले खुद अपने रिकॉल कीजिए कि हाँ, आंसर नहीं ढूंढने लगेगा आंसर क्या है। आंसर तो सारे स्लाइड में मैंने नीचे रखा हुआ है, लेकिन पहले खुद से रिकॉल किया कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। याद आए तो बहुत अच्छा ये ट्रिक होता है एक रिवीजन करने का, बहुत ही हेल्प करता है। आप जल्दी सब चीज़ को रिकॉल कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या होता है। पहला है डिग्रेडेड सॉइल फर्टिलिटी। आप बताइए, ये तो नहीं होगा। क्रॉप रोटेशन सॉइल फर्टिलिटी को डिग्रेड तो नहीं करता है। देखते हैं आगे क्या है, ये तो नहीं होगा, गलत है। दूसरा है लैंड रोटेटेड बट क्रॉप इज फिक्स्ड। तो यहाँ क्रॉप रोटेशन नाम ही है, क्रॉप रोटेशन मतलब क्रॉप रोटेट होगा बट लैंड इज फिक्स्ड। तो ये भी अपोजिट है, ये भी गलत है। लेकिन ये लाइन किस में फिट होगा, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लैंड इज रोटेटेड बट क्रॉप इज फिक्स्ड, इसे लैंड रोटेशन बोलते हैं। इसे झूम कल्टीवेशन बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं। बहुत सारा इसका नाम था और हम लोग बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किए हुए हैं पिछले क्लासेस में। फिर थर्ड है इंक्रीजेस सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को इंक्रीज करता है, नहीं, ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन है इट मेंटेन्स एंड इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। बिल्कुल ये सही है, क्रॉप रोटेशन सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, उसे मेंटेन रखता है। और इसमें लैंड फिक्स रहता है, एक ही लैंड पे क्रॉप अलग अलग हम लोग लगाते हैं, इसे बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। आंसर 4 नंबर, इट्स मेंटेन एंड इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ इडियोटाइप वाज गिवन बाय। ये भी हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग को याद होगा। कंसेप्ट इडियोटाइप किसने दिया था। यहाँ 4 ऑप्शन है। फर्स्ट G.S. खुश, वर्गीस कुरियन, डोनाल्ड एंड नन। तो आप लोग मुझे सही आंसर कमेंट में बता सकते हैं, खुद को इवेल्युएट करने के लिए कि हाँ मुझे आता है कि नहीं। आप कमेंट कर सकते हैं, फिर आप देख सकते हैं, या फिर कोई कॉपी लेकर उसमें लिख सकते हैं कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। ऐसे आप कर सकते हैं, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। ये एक तरीका है पढ़ने का। इसका सही आंसर देखते हैं क्या है। द कंसेप्ट इडियोटाइप वाज गिवन बाय डोनाल्ड। इसका सही आंसर होगा थर्ड। और एक और काम किया कीजिए आप लोग, जब भी कोई चीज़ पढ़े तो ऑप्शन जितने सारे आए सब ऑप्शन को, अगर आपको नाम याद आ रहा है तो फिर उसको सोचिए कि हाँ ये ऑप्शन था तो ये किससे है किससे है। ऐसे करेंगे आप लोग तो आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा। इसका आंसर है डोनाल्ड। बीटी वैरायटी बॉल गार्ड 1 यूजिंग। बीटी वैरायटी बॉल गार्ड 1 उसमें कौन सा जीन यूज होता है। तो इसका 4 ऑप्शन है क्राई2 AB, क्राई1 AB, क्राई1 AC, क्राई2 AC। आप लोग बताएं, पहले आप लोग रिकॉल करें, फिर तो आंसर तो मैं बताऊंगी ही। इसका सही आंसर जो होगा क्राई1 AC। ये बॉल गार्ड 1 जो बीटी वैरायटी बना था, बीटी कॉटन, उसका एक वैरायटी है बॉल गार्ड 1, जिसमें जो बैक्टीरिया जीन जो था वो यूज हुआ था, क्राई1 AC था। और बीटी का फुल फॉर्म क्या था ये आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं पहले इससे डिस्कस की हुई हूँ। क्राई1 AC। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप वाज।
पहला ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन सा था? तो यहाँ अपना ऑप्शन है बीटी ब्रिंजल, बीटी कॉटन, बीटी टोबैको, बीटी मेज। तो आप सब कमेंट करें क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर जो है वह बीटी टोबैको। फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन सा था? बीटी टोबैको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत अच्छे से याद रखिए। बहुत कन्फ्यूजन था, कोई पट से बीटी कॉटन लगाता है, लेकिन नहीं, फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप जो था वह है बीटी टोबैको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्री हैविंग फर्स्ट पोजीशन फॉर ट्रांसजेनिक प्लांट्स इज? इंडिया, चाइना, यूएसए, अमेरिका। इसका सही आंसर जो होगा हो जाएगा यूएसए। देख लेते हैं थर्ड यूएसए। और बात करें यहाँ इंडिया का, रैंक ऑफ इंडिया हैविंग द ट्रांसजेनिक प्लांट्स, तो इंडिया का जो रैंक है, यहाँ बात करते हैं इंडिया का, तो इंडिया का जो रैंक है वह 5th इन ट्रांसजेनिक प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटा कैरोटीन इज प्रिकर्सर ऑफ? बीटा कैरोटीन किस चीज़ का प्रिकर्सर है? तो ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं गोल्डन राइस में। गोल्डन राइस में जो जीन डालते हैं वो बीटा कैरोटीन का होता है, जो कि प्रिकर्सर होता है किसका? आप लोग बताएं, विटामिन ए, बी, सी या डी। इसका सही आंसर होगा विटामिन ए। बीटा कैरोटीन इज ए प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म एवरग्रीन रिवॉल्यूशन वाज क्वाइंड बाय? बहुत बारीकी से क्वेश्चन पढ़िएगा। यहाँ पे ये ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं लिखा है, यहाँ पर दिया है एवरग्रीन रिवॉल्यूशन वाज क्वाइंड बाय। तो यहाँ ऑप्शन जो है विलियम स्काउट, एम एस स्वामीनाथन, डोनाल्ड एंड पीटर डिक्सन जी। तो ये मैंने पहले बताया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है, आप सभी आंसर बताए पहले। तो एवरग्रीन रिवॉल्यूशन किसने दिया था टर्म? ये दिए थे एम एस स्वामीनाथन जी ने। और आप लोग रिकॉल किया गया, जैसे विलियम स्काउट है तो ये क्या दिए थे? पिछले क्लास में पढ़ाई हूँ, तो इसे आपको बहुत इजी रहेगा, रिवाइज भी होते जाएगा, जो भी आप पढ़े हैं पूरा का पूरा आपको आते जाएगा ऑप्शन से भी। विलियम स्काउट कौन सा टर्म दिए थे? ये ग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म दिए थे। डोनाल्ड क्या किए थे? तो जो डोनाल्ड थे ये इडियो टाइप कंसेप्ट दिए थे। देन है पीटर डिक्सन जी, इनके बारे में भी हमने पढ़ा है। पीटर डिक्सन जी फादर ऑफ एग्रोनॉमी, फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है? पीटर डिक्सन जी। डोनाल्ड इडियो टाइप जो दिए थे कौन से क्रॉप में दिए थे? ये भी पहले डिस्कस कर चुकी हूँ मैं। जो क्रॉप था इडियो टाइप कंसेप्ट दिया था डोनाल्ड, और क्रॉप जो था वो था वीट। ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स अंडर सॉइललेस कंडीशन इज कॉल्ड एज? सॉइललेस कंडीशन में जो प्लांट ग्रो करता है उसे क्या बोलते हैं? तो यहाँ ऑप्शन मिलेंगे 4 आपको, एरोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, बोथ 1 and 2 एंड नॉन। यहाँ सही आंसर जो होगा वो होगा हाइड्रोपोनिक्स। हम बात किए थे इसके बारे में भी, जो सॉइललेस कल्चर होता है उसे प्लांट को ग्रो कराते हैं, उसे बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स। आज के लिए इतना ही है दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा, और प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लास में मिलते हैं और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।